उनसे ना पूछिए कि तिरहुत में वो कहाँ है, तीसरे नंबर पर भी हैं, और तीसरे नंबर में भी वोट कितना है। जनता तो बहुत भरोसा की उनको, 43 सीट पर ला दी। अभी तो बिहार के तीसरे नंबर पर इनकी पार्टी है। लोकतंत्र में तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार भी विधानसभा में जो बोले थे कि महागरीब जितने लोग हैं 94.5 लाख, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे, और आज तक दिया नहीं। तो हम लोगों को तो लग रहा है कि कहीं जुमला ना बना दे फ्री, इसलिए हमको यात्रा पर जाना पड़ रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने के बजाय ये सैर पर घूम रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं कि महिला संवाद कर रहे हैं। जिन महिलाओं के साथ आपने जलालत किया है, ये टूर पैलेस बिहार नहीं है, ये लोक कल्याणकारी राज है। पहले तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। या तो इनका टूर प्रोग्राम है, आनंद लेने के लिए प्रोग्राम है, और नहीं तो इनकी अंतिम यात्रा होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर के बिहार में खूब राजनीति हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, और देखिए अभी भी कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के बड़ा सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 225 करोड़ 78 लाख रुपये जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। खास बातचीत करने के लिए भाकपा वाले से विधायक है रामबलि सिंह यादव जी से बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को? देखिए, हम कह रहे हैं खूब यात्रा करें नीतीश कुमार जी, जो करना है करें, लेकिन जो वादा किया है जनता से उन्होंने, उसको तो निभाना पड़ेगा ना। बिहार विधानसभा में उन्होंने सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, अफसरों के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण कराया, मैंने नहीं कराया, और वही सरकार चला रहे हैं 2005 से, न्याय के साथ विकास वाली। तो गरीबों के साथ जो न्याय किया इन्होंने, वो सर्वेक्षण में तो उजागर हुआ कि 63% परिवार इस पूरे बिहार का, 100 में 63, 10,000 से भी कम मासिक आय पर वो जिंदा है। 34% परिवार उसमें से महागरीब है, 6,000 से भी कम आय पर जिंदा है। सोच लीजिए, इतनी भारी गरीबी इस महंगाई में। 6,000 जिसकी महीना आमदनी होगी, 1,000 रुपया का मोदी जी गैस सिलेंडर भेज रहे हैं, और नीतीश कुमार जी अभी 1,000 रुपया महीना का बिजली बिल थमाने जा रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाकर। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी ने ही घोषणा किया था बिहार विधानसभा में कि हम जो है 2 लाख रुपया उन तमाम गरीबों को देंगे, 94.5 लाख परिवार को। तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले तो इस वादा को आप पूरा कीजिए ना। लेकिन जब आप बोल रहे हैं वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता तो प्यार दे रही। 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, 4 सीट जीते हैं। देखिए, ये 4 सीट का जो उपचुनाव है उसकी अलग व्याख्या है। ये 4 सीट का उपचुनाव, जनता तो प्यार दे रही है ना, जनता तो आशीर्वाद दे रही है। काम अगर नहीं करते जनता तो भरोसा नहीं करती। जनता तो बहुत भरोसा की उनको, 43 सीट पर ला दी। अभी तो बिहार के तीसरे नंबर पर इनकी पार्टी है। लोकतंत्र में तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये सब थेथर लोगों के विषय में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो तिरहुत स्नातक स्तरीय चुनाव के परिणाम सामने आ रहे धीरे धीरे, आप लोग धीरे धीरे क्या रहा है, पीछे है वो कहाँ है नीतीश कुमार जी? वो तो आपसे ही पीछे, लेकिन निर्दलीय लोग आगे तो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है अभी। उनसे ना पूछिए कि तिरहुत में वो कहाँ है, तीसरे नंबर पर भी हैं, और तीसरे नंबर में भी वोट कितना है। तो खैर ये अलग विषय है। हमारा विषय है कि आप और आगे बढ़ जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, है ना, तो वो अलग विषय है। लेकिन मेरा विषय है कि विधानसभा में जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आप 226 करोड़ रुपया खर्च करके राजकीय कोष से, जो गरीबों का पैसा है, टैक्स के पैसा है, गरीबों की मेहनत की कमाई है, वो खर्च करके आप यात्रा पर घूम रहे हैं, सैर करने आप निकल रहे हैं। और बिहार के गरीब लंबे समय से कह रहा है कि हमारा पुराना बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली किसान मजदूरों को फ्री कर दीजिए। चूँकि दिल्ली ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, झारखंड ने कर दिया, तो कह रहे हैं कि राजकीय कोष पर बोझ बढ़ रहा है। और ये सैर सपाटा करने के लिए, इस सैर सपाटा करने के लिए सरकारी पैसा का उपयोग आप कीजिएगा। तो क्या तेजस्वी जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ या जो जनता बोल रही है, क्या गलत बोल रही है?
तो तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन कुछ 400 से बढ़ा करके 1500 कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तमाम वादे कर रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने वादा को नहीं, सवाल है कि हम लोग को तो यात्रा करना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन को, भाकपा माले को, हम लोग भी निकलेंगे जनवरी महीना में यात्रा पर फिर एक बार। आप लोग भी निकले? हम लोग को यात्रा करना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि एक धोखा खा चुका है जनता पूरे देश की। मोदी जी ने नोटबंदी से जो तबाही पैदा किया था और बाद में मरहम लगा रहे थे कि इससे पैसा आ जाएगा सब काला धन, अब 15-15 लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएगा, बाद में उसको जुमला कह दिया। तो हम लोग को तो लग रहा है कि नीतीश कुमार भी विधानसभा में जो बोले थे कि महागरीब जितने लोग हैं 94.5 लाख, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे, और आज तक दिया नहीं। तो हम लोग को तो लग रहा है कि कहीं जुमला ना बना दे फिर, इसलिए हमको यात्रा पर जाना पड़ रहा है। हमको यात्रा पर जाना इसलिए पड़ रहा है कि जब झारखंड 200 यूनिट बिजली माफ़ कर दे सकता है, जब दिल्ली माफ़ कर दे सकता है, पंजाब माफ़ कर दे सकता है, और बिहार ने तो गरीबों को गिनती किया है। बिहार के लिए तो कहने की जरूरत नहीं है कि गरीबी है कि नहीं है। और ये जो है इस सरकारी खजाने से पुराना बिजली माफ़ करने के बजाय, 200 यूनिट बिजली फ्री करने के बजाय ये सैर पर घूम रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो भी सुन रहे हैं कि महिला संवाद कर रहे हैं। जिन महिलाओं के साथ आपने जलालत किया है, झारखंड में आम महिलाएं जिनका उम्र 18 बरस से ऊपर और 50 बरस से कम है, उनको सरकार 1000 रुपया दे रही है, भत्ता के रूप में खाता में भेज रही है। और आप महिलाओं से, जिन महिलाओं से काम ले रहे हैं, आशा बहनों से, आप उनको भी नहीं दे रहे हैं जो समझौता आपने किया। आप जो जीविका दीदी को देते थे 1500 रुपया, उसको आपने ख़त्म कर दिया। आप रसोईया से 50 रुपया रोज पर काम आप ले रहे हैं और जा रहे हैं महिलाओं से आप संवाद करने। तो ये संवाद है कि आप जो है टूर पर जा रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं। तो ये सरकार का जो खजाना है आनंद के लिए नहीं है, ये लोक कल्याणकारी राज है। सरकार के खजाने में जो राशि है गरीबों की गाढ़ी कमाई की राशि है, और इसलिए गरीब के बीच हम लोग की यात्राएं जा रही है। चाहे इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टियां जा रही हो, भाकपा माले भी जाएगी, लेकिन हम जो जा रहे हैं जनता को सचेत करने जा रहे हैं, जनता को जगाने जा रहे हैं कि आज इस सरकार को पर आप दबाव बनाइए कि आपने जो वादा किया था वो आपको निभाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर बिहार से जाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये टूर पैलेस बिहार नहीं है, ये लोक कल्याणकारी राज है। पहले तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि न्याय के साथ आप विकास कर रहे थे तो इतनी भारी गरीबी कैसे आ गई, आपका बना हुआ पुल कैसे टूट गया। ये तमाम चीज़ें जनता हिसाब लेगी। इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं सावधान करने कि ऐसे जो बड़ा रुपया लोग हैं जो जनता के बीच कहते कुछ है और बाद में इसको जुमला कह देते हैं, इससे सावधान रहिए आप। और इसीलिए हमको लग रहा है कि ये बातें नीतीश कुमार को भी मालूम होगी कि किस तरह से जलालत की ज़िंदगी महिलाएं जी रही है, गरीब जी रहे हैं। बावजूद अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो दो ही बातें होगी, या तो इनका टूर प्रोग्राम है, आनंद लेने के लिए प्रोग्राम है, और नहीं तो इनकी ये अंतिम यात्रा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामलिंग यादव ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं तो दो ही कारण होगा, या तो टूर पे जा रहे हैं या आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ भाकपा माले भी अब यात्रा पर निकलेंगे। आपको बता दें कि 25 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले यात्राओं का दौर जारी है। नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव पहले से ही यात्रा कर रहे हैं और यात्राओं को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। इसी बयानबाजी को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ खास बातचीत करते रामलिंग यादव क्या कुछ कह रहे थे, तमाम चीज़ को लेकर आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।